पहला नंबर सवाल है, आप लोग याद रखिएगा कि कूटपाद किसमें पाया जाता है। कूटपाद किसमें पाया जाता है, जल्दी आप लोग बता देंगे। कूटपाद किसमें पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा अमीबा में पाया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये 2024 में आप लोग से पूछा जाएगा, 2024 में पूछा जाएगा। तो चलते अगले नंबर सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, इसका आंसर हो जाएगा दिन में होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो तीसरा नंबर सवाल है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, वर्णक का रंग है कैसा होता, इसका आंसर हो जाएगा हरा होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और हरा किसके कारण होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। तो चलते हैं चौथे नंबर सवाल की ओर। चौथा नंबर सवाल है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता, कौन सा रोग होता, आप लोग याद रखिएगा। कौन सा रोग होता, कमी के कारण पूछा, कमी के कारण कौन सा रोग होता, इसका आंसर हो जाएगा एनीमिया हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं 5वां नंबर सवाल की ओर। 5वां नंबर सवाल है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, कौन सी विधि होती है, जल्दी आप लोग बताएं। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, पोषण न्यूट्रिशन किससे लिया जाता है, कवक। तो इसका आंसर हो जाएगा मृत जीवी हो जाएगा, मृत जीवी हो जाएगा जो कार्बनिक के रूप में अपना भोजन ग्रहण करता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है आप लोग जल्दी बता देंगे। ऑक्सीजन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम, VVI है, क्या है, VVI क्वेश्चन है। तो 2024 में आप लोग से पूछा जाएगा, 2024 में पूछा जाएगा, फिक्स सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या, ई क्या हो जाएगा, हार्मोन हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, क्या हार्मोन है। एकदम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, तो सभी आप लोग जल्दी रट्टा मार लीजिए। अगला नंबर सवाल है, 7वां नंबर सवाल है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है, वृक्क किससे संबंधित है, आप लोग जल्दी बताइए। वृक्क होता है जो किससे संबंधित होता, तो इससे आप लोग बताना है वृक्क किससे संबंधित होता। तो इसका आंसर होगा उत्सर्जन से संबंधित होता। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। 8वां नंबर सवाल है कि पोषण स्वपोषी है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2 या क्लोरोफिल या सूर्य के प्रकाश या इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, एकदम फिक्स सवाल है, 2024 में पूछा जाएगा। 9 नंबर सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, बाहर किससे निकलता है बाबू, इसे आप लोग याद रखिएगा। बाहर पूछा, बाहर किससे निकलता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर होगा जल से होता, जल का सूत्र क्या हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा, H2O हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। 10वां नंबर सवाल है, 10वां नंबर सवाल है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, आप लोग जल्दी बता देंगे। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, इसका आंसर होगा क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसे आप लोग याद रखिए बाबू, किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 11वां नंबर सवाल है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। 1 मिनट में पूछा, 1 मिनट में क्या पूछा, 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। इसे आप लोग बताइए, 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, इसका आंसर 72 बार धड़कता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और चूहा का क्या पूछा, चूहा का 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। तो 1 मिनट में चूहा का कितना बार धड़कता है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। 12 नंबर सवाल है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। क्या पूछा, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, आप लोग जल्दी बताइए। नीचे की ओर या ऊपर की ओर या ऊपर की नीचे की ओर, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो ऊपर की ओर स्थानांतरण होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। देख लेते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग पूछा, उत्सर्जी अंग कौन सा, आप लोग जल्दी बता देंगे। इसका आंसर होगा वृक्क होता। करेक्ट आंसर बी, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 14 नंबर सवाल है, 14 नंबर सवाल है कि वृक्क की क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है, क्रियात्मक इकाई कौन है, आप लोग जल्दी बता दें। वृक्क में क्रियात्मक इकाई में कौन है, आप लोग जल्दी बता दें। इसका आंसर होगा नेफ्रॉन हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। देख लेते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले हानिकारक
पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना किस तंत्र को कहते हैं? किस तंत्र को कहते हैं? मतलब इस तंत्र को क्या कहते हैं? बाहर निकालने वाला उत्सर्जनीय अंग को क्या कहते हैं? जल्दी से बता देंगे। इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा, जो अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखिए बाबू। देख लेते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। 16 नंबर सवाल है, कि एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है? किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है? किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है? 16 नंबर सवाल का जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। 17 नंबर सवाल देख लें कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? आप लोग जल्दी बता दें। खुला परिसंचरण किसमें पाया जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉकरोच में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसे आप लोग अब मनुष्य और घोड़ा इसमें बंद परिसंचरण पाया जाता है। इसमें क्या? इसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला नंबर सवाल है कि हरित लवक है। हरित लवक क्या है? आप लोग जल्दी बता देंगे। 18 नंबर सवाल है, हरित लवक है, ये खंभोत्तक कोशिका में पाया जाता है। क्या हो जाएगा? खंभोत्तक कोशिका में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। 19वां नंबर सवाल है कि हरे पौधे में पोषण की विधि है। हरे पौधे में पोषण की विधि है, इसका आंसर हो स्वपोषी होता है। स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे स्वपोषी कहते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। 20वां नंबर सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सी कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होता? कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होता। क्या पूछा? कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से रट्टा मार लीजिए। तो आज आप लोग कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।